हेलो एवरीवन, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ जिरेंड के प्रयोग के बारे में। जिरेंड आखिर क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी। जिरेंड वाक्य में नाउन का कार्य करता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, अर्थात वर्ब प्लस आईएनजी के रूप में होता है। अतः यह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो सकता है, मतलब सब्जेक्ट रूप में भी हो सकता है ये जिरेंड, और ऑब्जेक्ट रूप में भी हो सकता है। जैसे राइटिंग इज माई पैशन, लिखना मेरा जुनून है। अगला वाक्य कीप फाइटिंग, लड़ते रहिए। तो यहाँ पर राइटिंग सब्जेक्ट रूप में है और दूसरे वाक्य में फाइटिंग ये ऑब्जेक्ट रूप में है। यूज ऑफ जिरेंड, जिरेंड वाक्य में निम्नलिखित रूप में प्रयोग हो सकता है। जैसे सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, मतलब वर्ब के सब्जेक्ट रूप में। जैसे स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तो यहाँ पर स्विमिंग जिरेंड का प्रयोग हुआ है और ये यहाँ पे सब्जेक्ट रूप में हुआ है। रीडिंग बुक्स इज ए गुड हैबिट, किताबें पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, मतलब वर्ब के सब्जेक्ट रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ पे स्विमिंग और रीडिंग ये दोनों ही जिरेंड हैं, दोनों में ही आईएनजी लगा हुआ है। अगला प्रयोग है इसका ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, मतलब वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में भी जिरेंड का यूज किया जा सकता है। जैसे आई लव टीचिंग किड्स, मुझे बच्चों को पढ़ाना पसंद है। अगला एग्जाम्पल स्टॉप रनिंग, दौड़ना बंद करो। तो यहाँ पे टीचिंग और रनिंग ये ऑब्जेक्ट रूप में है, वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ही नाउन का कार्य कर रहे हैं। तीसरा यूज है गवर्न बाई ए प्रीपोजिशंस, जिरेंड का प्रयोग प्रीपोजिशंस के द्वारा भी गवर्न किया जाता है। इसका मतलब ये हो गया प्रीपोजिशंस के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे कि सी इज़ फॉन्ड ऑफ हर सिंगिंग, वह अपनी गायकी की शौकीन है। रतन इज टायर्ड ऑफ स्मोकिंग, रतन धूम्रपान से थक गया है। तो इन वाक्यों में सिंगिंग एक जिरेंड के रूप में है जो कि प्रीपोजिशंस का ऑब्जेक्ट है। जैसे कि ऑफ प्रीपोजिशन आया फॉन्ड ऑफ, तो यहाँ पर सिंगिंग ये ऑब्जेक्ट रूप में है। टायर्ड ऑफ आया है प्रीपोजिशन ऑफ, तो यहाँ पे ऑफ के बाद स्मोकिंग आया तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रूप में है। तो ऑब्जेक्ट रूप में प्रीपोजिशंस के ऑब्जेक्ट रूप में भी जिरेंड का प्रयोग हो सकता है। अगला प्रयोग है जिरेंड का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, मतलब वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में जिरेंड का प्रयोग क्रिया के पूरक की तरह भी किया जा सकता है। जैसे कि हेल्पिंग अदर्स इज वर्शिपिंग ऑफ गॉड, दूसरों की सहायता करना भगवान की पूजा करना है। दूसरा वाक्य प्रेइंग गॉड इज नॉट बेगिंग, भगवान से प्रार्थना करना भीख मांगना नहीं है। इन दोनों ही वाक्यों में वर्शिपिंग और बेगिंग का प्रयोग और वर्शिपिंग का प्रयोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब की तरह हुआ है, मतलब वर्ब के पूरक के रूप में। तो यहाँ पर वर्ब है पहले वाक्य में इज, तो इसका कॉम्प्लीमेंट है वर्शिपिंग। दूसरे वाक्य में भी वर्ब इज है, इसका कॉम्प्लीमेंट बेगिंग है। तो यहाँ पर दोनों ही वाक्यों में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में जिरेंड का प्रयोग हुआ है और ये वाक्य में नाउन का कार्य करता है। अगला प्रयोग 5वें नंबर का यूज विद इट और देयर, मतलब इट या फिर देयर के साथ। जिरेंड का प्रयोग इट व देयर के साथ भी किया जाता है। जैसे इट इज़ नो यूज आस्किंग हिम फॉर मनी, उससे पैसे मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देयर इज़ नो बाइंग एंड सेलिंग अलाउड, बेचने और ख़रीदने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर आस्किंग जिरेंड है, दूसरे वाक्य में बाइंग एंड सेलिंग ये जिरेंड हैं। ये दोनों ही नाउन का कार्य कर रहे हैं दोनों वाक्यों में, मतलब एक पहले वाक्य में इट के साथ जिरेंड का प्रयोग हुआ है, दूसरे वाक्य में देयर के साथ जिरेंड का प्रयोग हुआ है। तो कुल मिलाकर यह है इसका अर्थ कि जिरेंड का प्रयोग इट व देयर के साथ भी किया जाता है। जिरेंड का अगला प्रयोग टू कंबाइन सेंटेंस, वाक्यों को जोड़ना। जब जिरेंड का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है तो इससे पहले प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे सेपरेट वाक्य दे रखे हैं दो, सालू फिनिश्ड हर टास्क,
दूसरा वाक्य है सी वेंट टू प्ले, मतलब सालू ने अपना कार्य समाप्त किया। दूसरे वाक्य में सी वेंट टू प्ले, वह खेलने गई। अब दोनों वाक्यों का कंबाइंड वाक्य है, तो इससे पहले क्या करते हैं, प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आफ्टर फिनिशिंग हर टास्क, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन है आफ्टर, आफ्टर का प्रयोग किया गया है जिरेंड से पहले। जिरेंड है फिनिशिंग, जो वर्ब है फिनिश, तो उसका हमने जिरेंड बना दिया। तो आफ्टर फिनिशिंग हर टास्क, अपना कार्य समाप्त करने के बाद, सालू वेंट टू प्ले, सालू खेलने गई। दूसरा वाक्य, आई कवर्ड द फ्लोर, मैंने फर्श को ढक दिया। आई वाइप्ड इट, और मैंने इसे पोंछा। कंबाइंड वाक्य आफ्टर कवरिंग, तो यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग करके जिरेंड से पहले वाक्यों को जोड़ लिया गया है। तो आफ्टर कवरिंग द फ्लोर आई वाइप्ड इट, फर्श को ढकने के बाद मैंने इसे पोंछा। नॉट, कुछ वर्ब्स जैसे बिगिन, कंटिन्यू, लाइक, फील, लव, इंटेंड, लर्न, प्रेफर, प्रपोज, रिमेंबर, ट्राई, स्टॉप आदि के साथ ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव या जिरेंड का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा नियम है, कुछ वर्ब्स जैसे कि अवॉइड, कंप्लीट, डिनाई, डिसलाइक, एंजॉय, फेवर, फिनिश, गिव अप, मिस, पुट ऑफ, प्रैक्टिस, सजेस्ट आदि के साथ ऑब्जेक्ट रूप में सामान्यतः जिरेंड का प्रयोग होता है। अगला रूल्स, कुछ वर्ब्स जैसे एग्री, अटेम्प्ट, चूज, डिसाइड, डिटरमाइन, एक्सपेक्ट, होप, ऑफर, प्रॉमिस, रिफ्यूज, वांट, विश आदि के साथ ऑब्जेक्ट रूप में सामान्यतः इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। इन वर्ब्स को समझाने के लिए एक और वीडियो में लेकर आऊँगा, ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ सकें ये वर्ब। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।